हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th एसएसटी में जियोग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज एक्चुअल में होते क्या हैं। एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स and is technologically accessible, economical feasible and culturally acceptable is termed as resources। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो हमारी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनको एक्सेप्ट भी किया गया है और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और वो इकोनॉमिकल भी हैं। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो खुद भी एक इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। वो क्या करते हैं? वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो मौजूद हैं, उसको वो रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उनका क्या है, यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज हैं उनको हम अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर हम रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे भी ये चार पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब हम इन्हीं रिसोर्सेज को क्या है आगे डिटेल में जानेंगे। ये एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर, इसकी हेल्प से हम बेटर समझ पाएंगे कि रिसोर्सेज है वो किस तरीके से क्लासीफाइड हैं। जैसे रिसोर्सेज है वो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल आते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें जैसे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेस्ड हो गए। तो अभी हम इनको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उनका ओरिजिन कैसे होता है। इस बेस पे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? These resources are obtained from the biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, etc. ये क्या है? ये रिसोर्सेज हम अपने बायोस्फीयर से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं और इनमें क्या होती है, लाइफ होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा एंड फ्यूना हो गए, यानी कि ह्यूमन बींग्स और जो अपने चारों तरफ वनस्पति है, ये सारे के सारे हैं जो बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ही जो दूसरा टाइप है रिसोर्सेज का वो क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था? इनमें क्या होती है? लाइफ होती है, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। लेकिन ये क्या है, जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें तो रॉक्स होगी, मेटल्स हो गए, ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या है? नॉन लिविंग है, और ये फिर क्या कहलाएंगे? एबायोटिक रिसोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी भी जो रिसोर्सेज है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहले आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज।
यानी कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम क्या है रीन्यू कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हम इनको क्या है रिप्रोड्यूस है वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम रीन्यूएबल सोर्सेज का, तो उसमें सोलर और विंड एनर्जी होगी, वाटर, फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ हो गया। जैसे अब सोलर एनर्जी है तो ऐसा तो है नहीं कि सोलर एनर्जी का हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उसके बाद वो क्या है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सन है वो एनर्जी का मेन सोर्स है, और जब तक वहाँ से लाइट आती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी, हम सोलर एनर्जी है उसको यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, वो क्या है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? These resources occur over a very long geological time. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources, like metals, are recyclable, and some, like fossil fuels, cannot be recycled and get exhausted with their use. जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है नॉन रीन्यूएबल, यानी कि हम जिनको रीन्यू नहीं कर सकते या फिर जिनको हम किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम रिप्रोड्यूस है वो नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या है, ये बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं इनकी फॉर्मेशन में। जैसे हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये क्या है जो हम पेट्रोलियम वगैरह आज यूज़ कर रहे हैं वो आज से लाखों करोड़ों साल पहले है उसकी फॉर्मेशन हुई थी और आज हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर वो एक बार समाप्त हो गया तो उसको दोबारा बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स इनको किसी भी प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इनको क्या है रीन्यू नहीं कर सकते। इनमें से कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे मेटल्स होगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं रिसोर्सेज जिनको हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे जो अलग अलग पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को, वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। These are owned privately by individuals. In villages, people own lands, whereas in urban areas, people own plots, houses, and other properties. जैसा कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगे, उस पर सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या है राइट होगा। जैसे हम देखते हैं विलेजेस में जो लोग होते हैं उनके पास उनकी खुद की लैंड होती है, उनकी ज़मीनें होती हैं। ऐसे ही जो अर्बन एरियाज़ हो गए वहाँ पर लोगों के पास क्या है प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, या कुछ अलग तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ है वो होती है। ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, इन पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का ही राइट है वो होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कम्युनिटी के सभी मेंबर है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, या फिर प्ले ग्राउंड्स हो गए। अब प्ले ग्राउंड्स हैं उनको सभी यूज़ कर सकते हैं, जो पब्लिक पार्क्स हो गए उनमें भी जो कम्युनिटी के सभी जो पीपल हैं, जो मेंबर हैं, वो क्या है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए ओपन हो, सभी उसको यूज़ कर पाएँ, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है रिसोर्सेज का वो भी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये क्या है नेशनल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय नेशन और कंट्री, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक देश का, किसी विशेष कंट्री का राइट हो, यानी कि किसी एक देश का अधिकार हो, उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceans areas up to 12 nautical miles or 22.2 kilometers from the coast termed as territorial water and resources therein belongs to the nation। अब ये क्या कहता है, यानी कि जो किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है, यानी कि उस देश की बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं
उस पर हक क्या है, उसी कंट्री का होगा। जैसे हम देखते हैं इंडिया की बाउंड्री में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्सेज हो, उन सब पर हक किसका है, उन सब पर राइट के किसका है, इंडिया का है। ऐसे ही जो अपना ओशियन एरियाज़ होता है, जहाँ पे हमारी जो समुद्री जो सीमा लगती है उससे 12 नॉटिकल मील्स या फिर 22.2 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है, उसके अंदर भी जितने रिसोर्सेज आते हैं उस पर भी उसी कंट्री का जो राइट है वो होता है। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to the open ocean and no individual country can utilize these without concurrence of international institutions। इसके बाद कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन पर किसी भी कंट्री का राइट है वो नहीं होता, किसी देश का विशेषाधिकार नहीं होगा। उन रिसोर्सेज का यूज है वो सभी कंट्रीज है वो कर सकती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स, यानी कि जो इंटरनेशनल रूल सेट किए गए हैं उनके दायरे में रहकर इनको जो सभी कंट्रीज है वो यूज़ कर सकती हैं। इन पर किसी एक देश का विशेषाधिकार है वो नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे भी इसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन अभी उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, उनका उपयोग नहीं किया गया। यानी कि वो वहाँ मौजूद तो हैं लेकिन अभी तक उनका उपयोग है वो नहीं किया जा रहा। इनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस potential for development of the wind and solar energy but so far these have not been developed properly। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि गुजरात और जो राजस्थान है वहाँ पर ना जो सोलर एनर्जी है या जो विंड एनर्जी है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो मौजूद है, लेकिन उनका अभी तक प्रॉपर डेवलपमेंट है वहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। यानी कि वहाँ पर वो मौजूद तो हैं लेकिन अभी तक उनका जो यूटिलाइज है वो नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज वो है जिनको हम क्या है यूटिलाइज कर रहे हैं, इनका उपयोग है वो लगातार किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो रिसोर्सेज का, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर कॉल्ड स्टॉक। फिर ऐसे रिसोर्सेज हैं ह्यूमन अपने जो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, यानी कि वो मानवीय उपयोग के लिए हम उनको यूज़ है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सेस कर पाएँ। यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम इनका यूज़ है वो नहीं कर पा रहे, इनको हम बोलते हैं स्टॉक। उसके बाद आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग technical know-how but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements। यानी कि रिज़र्व क्या है, रिज़र्व एक सबसेट है स्टॉक का। यानी कि रिज़र्व ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम इनको क्या है यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका जो यूज़ है या यूटिलाइजेशन है ये स्टार्ट नहीं हुआ। इनको हमने फ्यूचर के लिए क्या है रख रखा है, यानी कि भविष्य के लिए इनको बचा कर रखा हुआ है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। वाटर्स इन द डैम, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो वाटर्स होता है डैम में या फिर जो फॉरेस्ट है, ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनका हम फ्यूचर में यूज़ है वो कर पाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, रिजर्व्स।